ये हमारे पास हाइपोथेटिकल स्टडी है किस चीज़ की, ब्लू कॉपर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि डिटरमाइन कि हमारे पास ब्लू कॉपर प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए इन्होंने एक हाइपोथेटिकल स्टडीज़ की थी। तो इन्होंने क्या कहा था कि ब्लू कॉपर प्रोटीन में हमारे पास तकरीबन 2 हिस्टीन मौजूद होते हैं और 1 सिस्टीन मौजूद होता है। इन तीनों में हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद है। तो कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए इन्होंने क्या काम किया, कुछ एक हाइपोथेटिकल स्टडीज़ की थी। तो उसके हिसाब से क्या मतलब इन तीनों में हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, कहते हैं कि ये तो अप्रॉक्सीमेट हर एक चीज़ में पाया जाता है, जैसे कि ब्लास्टोसाइनिन हो गया, स्टीलोसाइनिन हो गया। पर कहते हैं कि ये जो चौथा, इसमें तो हमारे पास 4 लिगेंड्स मौजूद होते हैं ना ब्लू कॉपर प्रोटीन में। 2 हिस्टीन होते हैं, 1 सिस्टीन होता है और 1 मेथ्योनीन होता है। तो कहते हैं कि जो 3 लिगेंड्स हैं हमारे पास, वो तो हमारे पास सेम है, स्टीलोसाइनिन में भी, प्लास्टोसाइनिन में भी कहते हैं। लेकिन ये जो चौथा है ना, वो हमारे पास किसी में मौजूद होता है, किसी में मौजूद नहीं होता। ठीक है, कुछ मतलब इसकी वजह से जो है तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो डिफरेंट हो जाता है, उसकी फंक्शन डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर स्टडी करें तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं, ब्लू कॉपर प्रोटीन। ब्लू कॉपर प्रोटीन में यानी हर एक चीज़ क्या होगी हमारे पास, थायोल होगा या सल्फाइड्राइल होगा। तो ये चीज़ हमारे पास सल्फाइड्राइल होती है या थायोल होता है। तो अब ब्लू कॉपर प्रोटीन में हम लोगों ने क्या कहा, इसमें हमारे पास कॉपर भी होता है, कॉपर +2 स्टेट में होता है। कॉपर हमारे पास हाईली ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, कोबाल्ट से भी ज़्यादा इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। तो ये आकर क्या काम करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज क्या कैसे करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और इससे हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा। हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा तो सल्फर सल्फर के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी और हमारे पास ये जो 2 हाइड्रोजन है वो ऐसे ही रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि इसमें RS और RS का जो ग्रुप है उसके साथ 2 हम लोगों ने नहीं लिखना। इसमें जो हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं वो 2 है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने तो आपस में बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, अब सेकंड बात क्या क्या अराइज होती है कि ये तो इन्होंने इसे जनरल रिएक्शन लिखा है, अब हम इसको बाकायदा अप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूल्स इसमें इंटर करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि कॉपर और ये ना, तो अब हम इन दोनों का एक कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास Cu2L3 कॉपर हमारे पास जो है तो मैक्सिमम 5 बॉन्डिंग करता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास Cu2 आ गया, इसने लीगेंड 3 लीगेंड्स के साथ बॉन्डिंग की हुई है। तो 3 लीगेंड्स के साथ जब इसने बॉन्डिंग की हुई है तो इसके साथ जो है तो RSH ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कॉपर हमारे पास मैक्सिमम 4 बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, तो 4 बॉन्डिंग जब ये बनाएगा तो जाहिर सी बात है पहले ये बॉन्डिंग बनाने के लिए एक चीज़ को निकालेगा यहाँ से। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो सल्फाइड्राइल है या जो थायोल है तो वो हमारे पास ये RSH ग्रुप्स होते हैं। ये हमारे पास कैसे बॉन्डिंग करते हैं, जब इससे हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें तो तभी ये सल्फ़र अवेलेबल होता है किसी और के साथ बाइंडिंग करने के लिए। तो अगर हम इन दोनों का एक कंपाउंड बनाएं, जैसे कि ये, इसमें कॉपर ने हमारे पास 4 बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, 3 हमारे पास लिगेंड के साथ और 1 इस सल्फ़र के साथ बॉन्डिंग की हुई है या कार्बन के साथ बॉन्डिंग की हुई है। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज़ करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा। लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या, ऑक्सीडाइजिंग के क्या 2 वो होते हैं, तरीके होते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन भी देगा और उससे हाइड्रोजन भी रिमूव करेगा। तो ये कॉपर +2 जो है तो ये ना सिर्फ इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये जो सल्फाइड्राइल ग्रुप है, बल्कि इससे हाइड्रोजन भी रिमूव करेगा। तो पहले इससे हाइड्रोजन रिमूव किया तो हमारे पास एक ब्रिज इंटरमीडिएट टाइप स्ट्रक्चर बनी है। और इस ब्रिज इंटरमीडिएट टाइप स्ट्रक्चर बनने के बाद कॉपर जो है +2 स्टेट का, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है तो वो ये SR ग्रुप को देगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो रिमूव हो गया। हाइड्रोजन जब रिमूव हो जाएगा तभी इनके दरमियान बॉन्डिंग बनेगी। तो बॉन्डिंग कैसे बनेगी, जब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन करेगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो इन्होंने बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, अब लेकिन जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या काम करेगा, ये हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, वेट अ मिनट, यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये जो यहाँ पे जो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन की ये यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, मतलब हम अगर इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें, अगर इसे हम हाइड्रोजन रिमूव कर लें
तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ब्रिज इंटरमीडिएट है। जो बॉन्ड टूटेगा तो कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले लेगा और ये वाला कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ले लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसकी ये जो कॉपर +2 की स्टेट है ये कॉपर +1 स्टेट में आके कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, तो इस रिएक्शन को याद करने की ट्रिक ये है कि आप यहाँ पे देखो कि 2RSH है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 है। यहाँ पे RS सिंगल बना हुआ है, यहाँ पे भी ये सिंगल बना हुआ है। यहाँ पे जो एडिशनल जो चीज़ बनी है वो 2 बने हुए, यहाँ पे भी 2 बनी हुई है। अब चूँकि अब यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पर तो हम लोगों ने सिंपल ये चीज़ बताई है ना। अब कहते हैं कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हम कैसे करेंगे। इतने ज़्यादा लिगेंड्स यहाँ पर अटैच किए हुए हैं, तो हम क्या काम करेंगे, हम कॉपर +2 के साथ N4 लगा देंगे। कॉपर +2 की ये खासियत है कि हमारे पास 5 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और N जो है तो ये हमारे पास क्या है, मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है, नॉन लिपाइल है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखी गई हैं कि वेट अ मिनट, ये देखें कि नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास नॉन लिपाइल कंपाउंड है। नॉन लिपाइल मतलब कि नॉन लिबाइल का मतलब है कि कॉपर इसको आसानी से नहीं देता, तो ये हमारे पास नॉन लिबाइल कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स को हटा के इसकी जगह सिर्फ N4 लगा लें, N4 क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये क्या काम करेगा कि अगर हम इसको जो है तो ये सिस्टीन ग्रुप के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ इंडिविजुअल कंपाउंड्स लिए थे ना, इंडिविजुअल कंपाउंड लिए थे, और दैट कंपाउंड इज़ द मिक्सचर्स, उसमें कॉपर भी मौजूद था, उसमें सिस्टीन ग्रुप भी मौजूद था। लेकिन अब यहाँ पर हम सेपरेट ले रहे हैं। एक में हम लोगों ने सिस्टीन ग्रुप लिया है जो हमारे पास जो थायोल ग्रुप है, दूसरे में हम लोगों ने कॉपर लिया है विद द मैक्रोसाइक्लिक रिंग। तो यहाँ पर ये कॉपर जो है तो ये क्या काम करेगा, इसके साथ रिएक्शन करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेगा और ये यहाँ पर आके इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब ये आप लोगों ने जो आगे आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक टॉपिक किया था विटामिन B12 का, जिसमें जो है तो हमारे पास मिथाइलिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है तो वो ससेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ससेनिक एसिड का क्या फॉर्मूला था, वहाँ पे C डबल बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक एसिड था, फिर CH2 था, फिर CH2 था, फिर C डबल बॉन्ड O और SR था, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मैंने उसकी तरीके से याद किया है कि यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2 आ गया। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह बस सिंपल SH ग्रुप है, क्यों, क्योंकि हम थायोल को स्टडी करें। अब इसको इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये सिंपल इसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा और हमारे पास सिंपल कंपाउंड बन जाएगा और H जो है यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब कहते हैं कि अगर हम क्या काम करें, ये तो हमारे पास एक सिंपल सिस्टीन है। कहते हैं कि अगर हम सिंपल सिस्टीन की जगह एक ऐसा कंपाउंड यूज़ करें जो कि इस पूरे के पूरे N4 को यहाँ से रिमूव कर ले, तो इन्होंने क्या काम किया कि सिस्टीन डेरिवेटिव ऑफ EDTA यूज़ किया। EDTA तो हमारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड है, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड की पावर तो ज़्यादा होती है, तो वो क्या काम करेगा कि वो चारों के चारों नाइट्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लेगा और जो है कॉपर के साथ बॉन्डिंग शो कर लेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास EDTA हमारे पास सॉफ्ट लिगेंड है, पोलीडेंटेट लिगेंड है, और N4 जो है तो हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड है। EDTA हमारे पास मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड नहीं है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रक्चर को कैसे याद किया है कि सिंपल यहाँ तक तो ये सेम है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद इन्होंने कोकी ना की, मैंने इस तरीके से याद किया है, कोकी ना की, ताकि मुझे याद रहे। हालांकि अगर हम EDTA की डेरिवेटिव्स को वो करें तो इजीली हम कर सकते हैं, बट ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ तक तो सेम है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया है और हाइड्रोजन की जगह इन्होंने ये वाला ग्रुप आके अटैच कर दिया, तो देखो कोकी ना की ये आ गया। और आप बस सिर्फ ये सिंबल याद रखो 2312, ठीक है, कोकी ना की 2312, ठीक है। तो और ये भी याद रखना है कि आप लोगों के स्फेयर के बाद जो है तो हमारे पास 2 है, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा चारों के चारों नाइट्रोजन बाहर चले जाएंगे। कॉपर जो है तो वो कोऑर्डिनेशन